we have talked about what do you mean by chemical reactions, chemical equations, how we can balance the chemical equations, and theoretically हम लोग पढ़े थे chemical types of chemical reaction के बारे में, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले आपको बताया था 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बताए थे कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना। क्या होना, कंबाइन होना। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे। क्या देंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे। देखिए यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोग एग्जांपल्स नहीं लिए हैं, ठीक है, हम लोग अल्फाबेट के थ्रू हम लोग जान रहे थे। इसके बाद हम लोग जो है एग्जांपल्स भी ले लेंगे। देखिए यहाँ पे एक रिएक्टेंट ए है और दूसरा बी है, इन दोनों को कंबाइन किया गया। कंबाइन करने के बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट मिला सी, ठीक है। दूसरी बात, जो ए और बी की प्रॉपर्टी होगी उससे सी की प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। हम लोग पढ़े थे, जान चुके थे पहले। दूसरा रिएक्शन होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कैसा होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है, फर्स्ट पॉइंट ये तो हो जाएगा, इट इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अपोजिट का मतलब क्या हुआ, समझो बात को। कॉम्बिनेशन में 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट देता था। डीकंपोजिशन में एक रिएक्टेंट ब्रेक होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट देगा। एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके, स्प्लिट होके, टूट करके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट देगा। तो वैसे हम रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों आगे समझ में, इसके बाद समझिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए हमको कुछ चीज़ आगे चल के याद करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं, ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन सा होगा, लेस रिएक्टिव कौन सा होगा। तो इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट्स होता है या एक कंपाउंड होता है, उसके साथ आयंस लगे होते हैं। अगर वो, जैसे यहाँ पे देखो हम एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं आपको, बी है, इसके साथ आयंस लगा हुआ है सी। कोई भी आयंस हो सकता है, सल्फेट का, हाइड्रोक्साइड का, ऑक्साइड का, कुछ भी हो सकता है। और ए एक एलिमेंट आया। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, ए इज हाईली रिएक्टिव देन बी। ए इज हाईली रिएक्टिव देन बी। बी से क्या है, ज्यादा है रिएक्टिव, तो ये क्या करेगा, इस बी को रिप्लेस कर देगा। इस बी को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। और ये जो आयंस है इसके साथ हाईली रिएक्टिव वाला अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होगा, वो इसको लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा। वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, 2 एलिमेंट्स होंगे, दोनों के पास अपना अपना आयंस होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ए के साथ उसका आयंस बी अटैच है, सी के साथ डी आयंस अटैच है। ये दोनों आपस में म्यूचुअली क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। पिछले वीडियो में बताए थे कि आपके दोस्त हैं, खाने के लिए 2 दोस्त हैं, कोई कुरकुरे लेके जाता है, कोई लेस लेके जाता है, और आपस में क्या करता है, दोनों एक्सचेंज कर लेता है। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है। ए के साथ आयंस बी लगा हुआ है, सी के साथ डी लगा हुआ है। ये आपस में क्या करेगा, एक्सचेंज कर देगा। ए के साथ आ जाएगा डी और डी के साथ सी के साथ आ जाएगा डी, ठीक है। ये नॉर्मली 4 टाइप के आपके पास केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और जानिए, ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है,
ये डिकम्पोज होता है, ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है। इसको ब्रेक होने के लिए क्या चाहिए, इसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है, इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन होना है डिकम्पोजिशन का, इसको ब्रेक होने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। क्या चाहिए, कुछ ना कुछ इसको चाहिए। तो ये जो ब्रेक होता है पहला बाय हीट, हीट देके, या फिर बाय इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बाय सनलाइट। इस तीन चीज से, मतलब अगर हम दूसरे हिसाब से बोले, दूसरे तरीके से बोले, दूसरे वे से बोले, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, जिसको कि फर्स्ट पार्ट बोला जाता है, अगर हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसको बोलेंगे फोटोलाइटिक भी बोल सकते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और हीट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन या फिर द रिएक्शन with the help of heat, with the help of heat, decomposition by the help of heat is known as thermal decomposition. Decomposition by the help of electricity is known as electrolytic decomposition. Decomposition with the help of sunlight is known as photolytic decomposition. ठीक है, इन तीनों का हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, अगर हम हीट की बात करें तो जैसे एक है कैल्शियम कार्बोनेट COCl3, ये आता है हीट का सिंबल। देखिए ये ट्रायंगल बना देते हैं ना, तो ये हीट का सिंबल होता है, ठीक है। हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। तो ये कैसा है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल होगा, और ये थर्मल डिकम्पोजिशन का भी। इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हमको वाटर से क्या करना है, वाटर से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हमको बाहर निकालना है तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। क्या करेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे, ये आपके इसमें भी है कि H2O वाटर को जो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करते हैं, किस मेथड के थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। और तीसरा सनलाइट में है, हमारे पास होता है AgCl। इसको सनलाइट दीजिए, क्या दीजिए इसको, ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन करेगा, Ag प्लस Cl2, ठीक है, Ag प्लस Cl2, ठीक है। ये 3 है, तीनों का एग्जांपल्स आपके सामने। एक चीज और याद रखना है, ये जो AgCl है, इसके बाद एक और एग्जांपल होता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, ठीक है, ये कहाँ यूज होता है ये भी देखिए, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा यूज होता है, ठीक है, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ। इसमें यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। कौन सा, ये AgCl और AgBr का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन हीट, बोला था आपको बहुत सारे टाइप्स के रिएक्शन मिलेंगे आपको, तो अभी 4 टाइप पढ़े हैं, फिर डिकम्पोजिशन का 3 पार्ट पढ़े। नेक्स्ट
देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। एक होता है एक्सोथर्मिक, क्या होता है एक्सोथर्मिक, और एक होता है एंडोथर्मिक। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये याद रहेगा। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या डिफरेंस है हम लोग वो जानते हैं थोड़ा सा। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व, मतलब कि जब कोई रिएक्शन हो तो बाद में प्रोडक्ट में क्या हो, हीट बाहर निकले, गर्मी निकले, ठीक है, ठीक है, हीट बाहर निकले, हीट एनर्जी क्या हो, रिलीज हो, उस वजह से रिएक्शन को क्या बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जिसमें कि हीट गिवन हो, देना पड़े हमको, ठीक है, हीट देना पड़े, हीट सप्लाई करना पड़े, तो उसको क्या बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, या फिर हम क्या बोल सकते हैं रिलीज, is called exothermic reaction or endothermic reaction are those reactions in which heat is given, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं सप्लाई, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी देखो रिकॉल करो, जस्ट अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था, क्या लिखा था, एक एग्जांपल लिखा था इसका CaCO3 का, ये बनता था CaO प्लस CO2, ये बनता था CaO प्लस CO2। क्या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक था? हाँ, क्यों? क्योंकि हमको क्या करना पड़ता था, हीट देना पड़ रहा था, हीट दे देते तभी ये ब्रेक हो रहा था सिमिलर प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक का C प्लस O2 CO2 प्लस हीट, ये निकलेगा CH4, आगे जाके पढ़ेंगे, प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस हीट। ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। CH4 मीथेन को बोलते हैं, कार्बोनेटेड कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। CH4 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीट के आधार पे हमने दो टाइप के रिएक्शन पढ़े, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इसके बाद अभी बहुत सारे टॉपिक्स काफी है इस चैप्टर के, ठीक है। अभी एक और टाइप हम लोगों को पढ़ना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फिर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, कोरोजन क्या होता है, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इस टॉपिक का जो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिडॉक्स रिएक्शन वाला भी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला भी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा दूसरे वीडियो के लिए। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।